ऐसे तो प्लेन काफी ऊंचा उड़ते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेन क्यों ना हो। यूजुअली उनकी क्रूजिंग एल्टीट्यूड इज अराउंड 30,000 से 35,000 फीट्स और 8 to 9 किलोमीटर अबोव सी लेवल, जो कि एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर में आता है, दैट इज ट्रोपोस्फियर। बट सवाल है कि एक प्लेन कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वो इतना ऊंचा उड़ सकता है कि एक प्लेन स्पेस में जा सके? इसका आंसर ऑब्वियसली नो है, because we consider outer space 100 kilometers above sea level and it's not really possible for planes because plane का maximum limit is around 12 kilometers। प्लेन उसके ऊपर नहीं उड़ सकता है। बट why? इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि एक प्लेन उड़ता कैसे, how a plane fly। यूजुअली दो चीजें इंपॉर्टेंट एक प्लेन के उड़ने के लिए। पहला वो है एयर फॉर इंजन। मोस्टली प्लेन या तो टर्बो प्रोपेलर इंजन यूज करते हैं या तो मोर कॉमनली यूज अ जेट इंजन। एंड दोनों इंजन थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कंबशन का यूज करते हैं एंड कंबशन नीड एयर। यूजुअली जेट फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर जेट इंजन में बर्न करते हैं जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है। लाइक एनी अदर इंजन सेम हैपेंस इन योर कार एंड बाइक। एंड एज वी नो कि स्पेस में एयर नहीं होती है एंड ये इंजन कोई फ्रेश एयर सक नहीं कर पाएंगे टू क्रिएट कंबशन, जिससे इंजन विल स्टॉल एंड स्टॉप वर्किंग। दूसरा रीजन है लिफ्ट। हमें मालूम है कि एक एयरप्लेन को उड़ने के लिए लिफ्ट की जरूरत होती है एंड मोस्टली एयरप्लेन के विंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू क्रिएट लिफ्ट। यूजुअली विंग्स को डिजाइन ऐसा किया जाता है जिससे एयर विंग्स के ऊपर ज्यादा फास्ट ट्रैवल होती है एंड विंग्स के नीचे स्लो ट्रैवल होती है विच क्रिएट्स लिफ्ट। बट जैसे कि मैंने कहा था कि एयरप्लेन 12 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि 12 किलोमीटर के बाद एयर इतनी डेंस नहीं होती है जिससे विंग्स कोई लिफ्ट क्रिएट कर सके। यहाँ पे प्लेन विल नॉट अवेलेबल टू ग्लाइड, इट विल जस्ट फॉल डाउन। स्पेस तो स्टार्ट ही 100 किलोमीटर पे होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। बट क्या ये पॉसिबल है कि एक मॉडर्न फाइटर जेट स्पेस में जा सके? अगेन द आंसर इज नो फॉर द सेम रीजंस। F-35 लाइटनिंग 2 जो कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, उसकी भी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग इज अराउंड 15 किलोमीटर्स। आफ्टर दैट एयर इज नॉट इनफ फॉर द जेट इंजन टू वर्क, जिससे जेट इंजन विल स्टॉप वर्किंग एंड विल शट डाउन। Then how does a rocket go into the space? Yes, like every other engine on earth, obviously rocket engine भी combustion का use करता है to generate thrust, which means it need air for the oxygen. But rocket अपने surrounding पे depend नहीं करता है for air. रॉकेट को जो भी चाहिए कंबशन के लिए वो अपने साथ लेके चलता है। लाइक रॉकेट फ्यूल के साथ एक ऑक्सीडाइजर भी लेके चलता है, लाइक लिक्विड ऑक्सीजन। एंड क्या होगा if a plane goes into space? So, firstly the jet engine will not start क्योंकि jet needs air to work. Secondly, then plane will start to nose dive क्योंकि usually after 12 किलोमीटर एयर इतनी डेंस नहीं होती है जिससे कोई लिफ्ट क्रिएट हो सके, जिसकी वजह से प्लेन ग्लाइड भी नहीं कर पाएगा। So, एक प्लेन स्पेस में उड़ तो नहीं सकता है। बट अगर हमें सिर्फ प्लेन को ऑर्बिट करना हो स्पेस में, लाइक अ स्पेस स्टेशन, ऑर्बिट करने के लिए हमें काफी ज्यादा फास्ट साइडवे स्पीड्स लगेगी। एंड व्हेन आई से काफी ज्यादा स्पीड मींस काफी ज्यादा स्पीड, बिकॉज टू ऑर्बिट वी नीड मोमेंटम। लाइक एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है एट द स्पीड ऑफ 27,000 किलोमीटर पर आवर एंड प्लेन्स की मैक्सिमम स्पीड इज अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर, नॉट इवन क्लोज। टू एंटर द ऑर्बिट हमें एटमॉस्फेयर लीव करने के बाद हमें एक राइट टर्न लेना होता है एंड एट दैट टाइम वी नीड टू गो रियली फास्ट दैट प्लेन्स कांट डू। टॉकिंग अबाउट फास्ट, यहाँ क्लिक करें टू नो अबाउट हाइपरलूप ट्रेन्स इन इंडिया जिसकी स्पीड इज अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर क्लिक करिए ये वाली वीडियो देखने के लिए।